हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जिसका नाम है जावेद फिरोजाबादी। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो हमारे घर और पृथ्वी दोनों से जुड़ा हुआ है, और उस विषय का नाम है गीला और सूखा कूड़ा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गीला और सूखा कूड़ा इन दोनों को अलग अलग क्यों करना चाहिए? अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि कूड़े को अलग अलग रखना ये हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि स्वच्छ भारत की तरफ एक बढ़ता कदम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गीले कूड़े की, जिसे हम जैविक कूड़ा भी कहते हैं। गीला कूड़ा वह होता है जो समय के साथ सड़ जाता है, जिससे खाद बन जाती है। उदाहरण के तौर पर जो किचन वेस्ट निकलता है उसे हम गीला कूड़ा कहते हैं, जैसे कि हमारी रसोई से निकलने वाली सब्जी, फलों के छिलके, अंडों के छिलके, चाय की पत्ती, कॉफी का गूदा इत्यादि। साथ ही हमारे घरों में जो गार्डन होते हैं उनके पेड़ पौधों की पत्तियां, हरी टहनियां भी गीले कूड़े में आती हैं, और इस कूड़े को हम अलग करके आमतौर पर हरे डस्टबिन में रखते हैं, जिससे कि गीले कूड़े से खाद बनाई जा सके। अब आते हैं सूखे कूड़े पर। सूखा कूड़ा जो कि सड़ता नहीं है लेकिन इसे रिसाइकल किया जा सकता है। क्या आपको पता है कि यह कूड़ा हमारे लिए एक तरह का संसाधन है, जिसे फैक्ट्रियों में पिघलाकर संसाधित करके दोबारा इस्तेमाल में लिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कागज और गत्था, मैगजीन, अखबार, चिप्स और कुरकुरे के रैपर, प्लास्टिक की बोतलें, रैपर, प्लास्टिक कंटेनर, रबड़, चमड़ा इत्यादि। इस कूड़े को, जिसे हम सूखा कूड़ा कहते हैं, ज्यादातर लोग इसे नीले डस्टबिन में रखते हैं। दोस्तों, घरेलू कूड़े में एक और कूड़ा आता है, जिसे हम घरेलू हानिकारक कूड़ा या फिर घरेलू बायोमेडिकल कूड़ा भी कहते हैं। घरेलू कूड़े में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें गीला और सूखा कूड़ा इन दोनों से अलग रखना चाहिए, जैसे कि एक्सपायर पुरानी दवाइयाँ, पट्टियाँ, सैनिटरी पैड, बच्चों के डायपर इत्यादि। टूटे हुए कांच के बल्ब और खराब बैटरियाँ, ये भी घरेलू हानिकारक कूड़े में ही आते हैं। दोस्तों, हम कोशिश ये करा करें कि सैनिटरी पैड और बच्चों के डायपर और जो घरेलू हानिकारक कूड़ा है, जैसे कि कांच के टुकड़े, इनको हम अच्छी तरह से लपेट कर ही दिया करें, जिससे कि हमारे घर में जो कूड़े वाले भैया कूड़ा लेने आते हैं, जो हमारे सफाई मित्र हैं, उनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो, उनको किसी किस्म की हानि ना पहुंचे। कहीं ऐसा ना हो कि उससे कांच निकलकर या कोई हानिकारक वस्तु निकलकर उनके हाथ, पैर या जिस्म के किसी हिस्से पर कहीं लग ना जाए, जिससे कि उन्हें कहीं गंभीर चोट ना आ जाए। अब आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि हम गीला सूखा कूड़ा अलग अलग क्यों दें। तो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि इतना एफर्ट क्यों। लैंडफिल के बोझ को कम करना। जब आप गीला सूखा कूड़ा अलग अलग देते हैं, लैंडफिल यानी कि कचरे के ढेर पर जो कूड़ा पहुंचता है वो 60% तक कम हो जाता है। अब जरा सोच कर देखिए दोस्तों कि कितना बड़ा फर्क है। दूसरा, रिसाइकलिंग आसान। अगर गीला और सूखा कूड़ा मिलकर जाएगा तो कागज में दाग लग जाएंगे, जिससे कि वह रिसाइकल नहीं हो सकता। गंदा कागज और प्लास्टिक ये रिसाइकल नहीं हो पाते हैं। अलग अलग करने से रिसाइकलिंग की प्रक्रिया 100% सफल होती है। और हाँ, इसका अगला फायदा यह है कि अलग अलग डिब्बे का इस्तेमाल करने से कूड़े में सड़न कम पैदा होती है, जिससे कि आपके घर के आसपास बदबू नहीं फैलेगी, मक्खियां नहीं आएंगी। दोस्तों, अलग अलग कूड़ा रखने से इसके आर्थिक लाभ भी होते हैं, क्योंकि रिसाइकलिंग से नए उत्पाद बनते हैं, जिससे ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है। दोस्तों, अब आप ये कहेंगे कि इससे हमारा क्या फायदा है, तो मुझे आप एक बात बताएं कि अगर हम गीला और सूखा कूड़ा ऐसे ही एक साथ देते रहे तो इस कूड़े को हम कहाँ लेकर जाएंगे। दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि अगर ऐसे ही कूड़ा निकलता रहा और उसको इस्तेमाल में नहीं लिया गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि चारों तरफ कूड़े के ढेर ही नजर आएंगे, इंसानों के रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो दोस्तों, एक जिम्मेदार नागरिक बनना इतना मुश्किल नहीं है। आज से ही आप अपने घर में 2 डस्टबिन लगाएं, जिससे कि गीला सूखा कूड़ा आप अलग अलग दे सकें। यह एक छोटा सा बदलाव हमारे शहर और पर्यावरण को एक नई दिशा दे सकता है। तो आप कब से शुरू कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे शहर की मेयर साहिबा श्रीमती कामनी राठौर जी और हमारे शहर की नगर आयुक्त साहिबा श्रीमती गुंजन द्विवेदी जी और हमारे नगर निगम फिरोजाबाद के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी दिन रात सफाई व्यवस्था को लेकर मेहनत में लगे हुए हैं। और दोस्तों, हमारी कंपनी लॉन्च सर्विस लिमिटेड के प्रोजेक्ट हेड श्री विपिन कुमार जी और हमारे ऑपरेशन मैनेजर श्री सुमित सोलंकी जी और हमारे लॉन्च सर्विसेज के सारे सुपरवाइजर और सारे कर्मचारी अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो शुरुआत हमें अपने घर से करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, मैं अपने वार्ड नंबर 55 ताड़ो वाली बगिया के लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा हमारा साथ दें और हमारी कूड़ा गाड़ी हमारे कर्मचारियों को गीला सूखा कूड़ा अलग अलग करके ही दें और अपने वार्ड में सफाई व्यवस्था बनाए रखें। दोस्तों, आप सभी लोग यह बात भी अच्छे से जानते हैं कि हमारे वार्ड नंबर 55 ताड़ो वाली बगिया के जो पार्षद पति हैं, यानी पार्षद प्रतिनिधि श्री इकरार अहमद साहब, जो कि हमारे वार्ड की पार्षद जी के पति हैं, वह वार्ड में सफाई व्यवस्था को लेकर हमेशा तत्पर रहते हैं
और सारी सफाई व्यवस्था को अपनी निगरानी में ही कराना पसंद करते हैं। दोस्तों आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखें और स्वस्थ रहें। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। शुक्रिया दोस्तों।